नमस्कार बच्चों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। समझते हुए चलेंगे हर टॉपिक को। और चलिए, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए समझते हैं आज के इस टॉपिक को, है ना। वेलकम तो हो ही गया सभी का। आइए, तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल जालक में जो रिक्तियाँ हैं बच्चों उनकी, है ना। जो हमारे क्रिस्टल जालक होते हैं, क्रिस्टल जो आपने पढ़ी है क्या होता है ना। अब देखते हैं क्रिस्टल जालक के बारे में। क्रिस्टल जालक में रिक्तियाँ, कैसी रिक्तियाँ? देखिए, रिक्तियाँ कहते कैसे हैं बच्चों, यहीं पर चाहे तो आप समझ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि बात करें बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलते हैं। यहीं पर क्या कहना चाहता हूँ मैं, इसको देखिए। जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये हमारे क्रिस्टल परमाणु हैं, यानी कि तो हमारे परमाणु हैं ये, ठीक है। चलिए परमाणु बना लेते हैं, ये परमाणु और ये परमाणु। ये जो परमाणु हैं इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों, इसी के नीचे और परमाणु हैं। जैसे कि ये परमाणु जब हम लोग बनाते हैं, है ना। ये जब परमाणु हम लोग बनाते हैं तो होता क्या है, परमाणु इस अवस्था में जुड़े होते हैं कि उनके कोने पर कुछ स्थान रह जाता है। यानी कि मैं किस स्थान की बात कर रहा हूँ, मैं इस स्थान की बात कर रहा हूँ। देख सकते हैं जो ये खाली है, इसी को हम लोग रिक्तियाँ कहते हैं। रिक्तियाँ हैं ये सारी नीचे, ठीक है। इस स्थान को रिक्तियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्ति। या रिक्ति कह लो या बहुत सारे हैं तो रिक्तियाँ, ठीक है। रिक्तियाँ कहते हैं। ये चीज़ हमको समझनी होगी। अब वही है कि हमें आज दो प्रकार की रिक्तियाँ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे चतुष्फल रिक्ति, दूसरी पढ़ेंगे अष्टफल की रिक्ति। चतुष्फल की है, ठीक है। चतुष्फल की है और अष्टफल की है, सॉरी अष्टफल की। ये दोनों रिक्तियों को आज हम लोग समझेंगे। देखिए, अगर हम लोग चतुष्फलीय फल की रिक्ति की बात करें तो इंग्लिश भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश क्या होती है, टीट्राहेड्रल, एक मिनट, TETRAHEDRAL, टेट्राहेड्रल पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम लोग ऑक्टाहेड्रल, क्या, OCTAHEDRAL, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल पढ़ेंगे। अब होता क्या है, ये जो चतुष्फलीय फल की रिक्ति है ये होता क्या है, तो देखिए, अगर चतुष्फलकीय की बात करें तो आसान भाषा में कहें तो चार गोलों के संपर्क से बनने वाले छिद्र या रिक्ति को चतुष्फलकीय कहते हैं। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे कोई चार गोले हैं। देखिए, बात करता हूँ मैं यहीं पर सिंपल तरीके से। तो आप यहाँ पर क्या देखिए, जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पर है चार गोले, ठीक है। यहाँ पर चार गोले हैं, यानी कि परमाणु हैं चार। तो यहाँ पर एक रिक्ति बनी, तो ये चतुष्फल की रिक्ति हो गई, ठीक है। अष्टफल की रिक्ति क्या होता है, तो भाषा में कहें सिंपल सी, तो छह गोलों के संपर्क से बनने वाले रिक्ति, है ना, छिद्र या रिक्ति को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। छह गोले होंगे, छह, तो दो रिक्तियाँ जो बनती हैं यही हमारी कहलाती हैं क्या, अष्टफल की है। ये चतुष्फल की मैं ठीक बना लेता हूँ डायग्राम। ये आपको बनाना है भाई कॉपी पर, समझते हुए। चार गोलों से ये बनी, ये हमारी कहलाई चतुष्फल की रिक्ति, ठीक है। कौन सी? चतुष्फल की है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
क्या टी बना देता हूँ, जिससे टेट्राहेड्रल। ठीक है, और जब हमारा ऑक्टाहेड्रल का होगा यानी अष्टफल की रिक्ति की बात करेगा तो क्या होगा, तो 6 गोले लगे होंगे, 6 परमाणु, 1 परमाणु। ठीक है, ये इससे चिपका होना चाहिए। ठीक है, 6 परमाणु की आवश्यकता होगी इसमें। ठीक है, अब ये वाली जो रिक्ति है ये कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, OCT बना देता हूँ, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुआ। आज हम लोग इसी को समझेंगे और इसके PDF मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। अभी मत जाइए, अभी आप जाने की सोच रहे हैं तो बाद में जाना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को समझ लीजिए जो भी इसमें समझाया जा रहा, आराम आराम से देखिए। अगर मैं बात करूँ, आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक में रिक्तियाँ। ठीक है, यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो रिक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति। अगर त्रिकोणीय रिक्ति की बात करें तो क्या समझ तो गई होगी क्या होती है त्रिकोणीय रिक्ति। यानी कि जैसे एक परमाणु हमारा ये एक परमाणु ये है, एक परमाणु इसके नीचे है ना। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है ना, छोटा सा देख पा रहे हो, दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से एकदम देखना है कि ये है हमारे परमाणु। ठीक है, एक इसके नीचे है परमाणु। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी रिक्ति बन रही है त्रिकोणीय, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो ये वाला कलर आपको दिख रहा होगा सही तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये जो त्रिभुज वाली रिक्ति बन रही है इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणीय। यानी इसको नाम दे दें, जैसे इसको नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, इसको नाम दे दें C, तो ये त्रिकोणीय रिक्ति है। क्या है, त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति है ये। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ये चीज़ त्रिकोणीय रिक्ति हो गई है ना। क्योंकि एक और चीज़ होता है, ये त्रिभुज त्रिकोण बन रहा है इसलिए नहीं, क्यों, ये देखिए आप, अब आप यही देखिए क्यों। ये चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई। त्रिकोणीय रिक्ति इसे नहीं कहते, ये तो एक रिक्ति है, त्रिकोणीय है, लेकिन ये त्रिकोण बना थोड़े रही है। इसमें क्या होता है ज़रा ध्यान से समझिए। इसमें देखिए यहाँ से आप एक लाइन खींचिए, कैसी लाइन, इसके केंद्र को मिला के इसके केंद्र तक ले जाइए उसकी लाइन को, और फिर इसके केंद्र में दोनों की लाइन को जोड़ दीजिए, है ना। यानी कि इसके केंद्र से लाइन खींचिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ध्यान से देखिए, अगर आप पटरी स्केल लेकर बनाते हैं, है ना, स्केल और पटरी लेकर अगर आप बनाते हैं, क्या करते हैं, स्केल और पटरी लेकर बनाते हैं, तो ये जो रिक्ति है ये बिल्कुल, ये इसे कहते हैं, ये जो मैंने त्रिकोण बनाए हैं ना, इसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्ति। क्या कहते हैं, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय के बिल्कुल सेंटर में ये जो रिक्ति है वो होती है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि किनारे हैं इसके त्रिभुज के, ये है ना, तो उसके किनारे है ये लग रहा होगा, है ना, लेकिन नहीं, उसके जब आप पटरी स्केल लेकर बनाएंगे, गोला प्रकाल से बनाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसके सेंटर में ही है। जैसे पढ़ें तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है बच्चों। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए ज़रा ध्यान से, समझते हुए एकदम आसान भाषा में, कि तीन गोलों के निविड़ संकुलन में, निविड़, एक मिनट थोड़ा लाइटली हो जाएगा क्या, देख लेता हूँ। तीन गोलों के निविड़ संकुलन में परस्पर, एक मिनट, ये तो अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो नहीं पा रहा लगता, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कि तीन गोलों के निविड़ संकुलन में परस्पर स्पर्श करने पर उनके केंद्र
एक उनके केंद्र एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर होते हैं। यानी ध्यान से देखिए, यही चीज़ कहा है कि क्या कहा है, देखिए इसी पढ़ के साथ बताता हूँ। 3 गोलों के निविड़ संकुलन में, यानी 3 गोलों का ये निविड़ संकुलन है, ठीक है भाई। परस्पर स्पर्श करने पर, यानी थोड़ा थोड़ा छूकर बने हुए हैं ये सारे परमाणु, है ना। स्पर्श करने पर उनके केंद्र उनके जो केंद्र है, ये उनका केंद्र है। कौन सा केंद्र है ज़रा बताओ तो सही। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो आपको दिख रहा है ना, ये ये केंद्र है, ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है ना। वही चीज़ कि उनके क्या कहा है ज़रा समझिए, है ना। केंद्र एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर, उनके केंद्र है ना एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर होते हैं। सिंपल सा इसमें कहा है बस। अब क्या है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे क्या कहा है ज़रा देखिए सही, कि जिससे केंद्र के मध्य, यानी केंद्र के बीच में, यानी केंद्र के मध्य, है ना, जिससे वो रिक्ति के मतलब जो त्रिभुज है उसके बीच में क्या होती है, रिक्ति खाली होती है। वही चीज़ कह रहा है कि जिससे केंद्र के मध्य, यानी उस त्रिभुज के केंद्र के मध्य एक रिक्त स्थान रह जाता है। यानी जो त्रिभुज बनता है, कौन सा, समबाहु त्रिभुज के किनारों पर होते हैं उनके केंद्र, और उनके केंद्र के मध्य, यानी उसके त्रिभुज के केंद्र के मध्य रिक्त स्थान रह जाता है, जो समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है ना। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर होता है। इस रिक्त स्थान को ही त्रिकोणीय छिद्र, इसे क्या कहते हैं, जो छिद्र है ना, मैं लिख देता हूँ। देखिए चलिए आप लिख लेना, इस रिक्त स्थान को त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए ये जो स्थान रह जा रहा है, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, या त्रिकोणीय रिक्ति या त्रिकोणीय छिद्र। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ओके, ठीक है, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। घटक कणों के त्रिविम संवृत संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। यानी ऐसे घटक कणों में जो 3D में होते हैं, उनके संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। एक होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, एक होती है अष्टफलकीय रिक्ति। चलिए देखते हैं। अब हम चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति की प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अभी तो हमने देख लिया कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय क्या होता है। ये देखिए मैंने बताया था ना, टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय। ये कहाँ पर बताया था, ये देखिए मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। यहाँ तो मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया था, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एकदम खुद अपने हाथों से आसान भाषा लिखी है आपके लिए। क्या लिखी है जरा पढ़िए, कि चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में लिखिए। देखिए, यानी कि टेट्राहेड्रल यानी 4 गोलों, यहाँ पे गोलों लिख नहीं पाया, सॉरी, उसके लिए गोलों लिख लेना। क्या लिख दूँ मैं ही, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए लिख देता हूँ, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पर देखना कि 4 गोलों, क्या है कि 4 गोलों के संपर्क से, यानी 4 गोलों के संपर्क से बनने वाले छिद्र को या रिक्ति को, यानी छिद्र हो या रिक्त, छिद्र माने छेद, या रिक्ति या स्थान, कोई चीज़ है ना छोटा मोटा छूट जाए, यानी वही कहा है चतुष्फलकीय रिक्ति क्या होती है। तो 4 गोलों के संपर्क से बनने वाले छिद्र या रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी 4 गोलों के संपर्क से, कितने, 4, ठीक है, 4 गोलों के
संपर्क से जो रिक्ति बच रही है, यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। 4 गोलों के संपर्क से, वहाँ पर जो डायग्राम बनाया वही बना लेना इसके नीचे, ठीक है। 4 गोलों के संपर्क से बनने वाले छिद्र या रिक्ति को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। इतने सिंपल सा, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति में कितने होंगे जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। तो अष्टफलकीय रिक्ति में बच्चों 6 गोलों की ज़रूरत होती है। 6 गोलों के संपर्क से बनने वाले छिद्र या रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इसमें 6 गोलों की आवश्यकता होगी। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया ना आपको, देखिए 6 गोलों का ही तो बनाया था शायद, एक मिनट, देख सकते हैं ना। ऑक्टाहेड्रल के लिए मैंने इसीलिए बनाया था 6 गोलों से, है ना। एक मिनट, क्या 6 गोलों के संपर्क से बनने वाले रिक्ति को क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आगे क्या है, आगे समझिए। एक प्रॉपर बात कही है, एक नियम है जिसे आपको समझना होगा प्रॉपरली। क्या, देखिए ज़रा, देखते हुए चलेंगे एकदम आराम से, और समझना भी है आपको, है ना, समझते हुए चलना है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति, इसमें भी वही चीज़ है, चतुष्फलकीय रिक्ति, सिंपल सा। तो जब द्वितीय परत का एक गोला, यानी दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत के 3, एक मिनट, इसमें मैं लाइनिंग नहीं करता हूँ ज़्यादा, है ना। तो वही है क्या, जब द्वितीय परत का एक गोला, यानी दूसरी परत का एक गोला, दूसरी परत है ना, ये वाली दूसरी परत का एक गोला प्रथम परत के 3 गोलों के मध्य, पहली परत के 3 गोलों के मध्य, ठीक है, मध्य त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर होता है। क्या होता है त्रिकोणीय रिक्तों के ऊपर? तो जब परत का एक गोला परत के 3 गोलों के मध्य त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर होता है, यानी परत का एक जो गोला है छोटा सा, ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है, यानी एक नई रिक्ति ये बन गई, जिसे चतुष्फलकीय रिक्ति या टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ये हिंदी, अरे ये इन हिंदी मत लिखना, ठीक है, गलती से लिख गया ये चीज़। टेट्राहेड्रल कहते हैं, ठीक है। ये चारों गोले एक चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण करते हैं, और आसान भाषा में कहें तो 4 स्पर्शी गोलों के मध्य, 4 स्पर्शी यानी छुए हुए गोलों के मध्य रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, मैं जानता हूँ आप थोड़े टैलेंटेड लड़के हैं, क्योंकि 12th में आकर बच्चे पढ़ने लगते हैं ना। तो ठीक है, आप भी इसको जो है कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है, और समझते हुए इसको लिखना, जो भी चीज़ें हैं समझते हुए लिखना, ठीक है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास किया था अभी, ये इस प्रकार से भी समझ सकते हैं और इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। इसमें कैसे, देखिए, जैसे कि इसमें कौन सी रिक्ति बन रही है, 4 प्रयोग हुए हैं, ये तो आप समझ गए होंगे कैसे। देखिए, 3 गोले हैं, यानी कि एक परमाणु ये मान लो, एक परमाणु ये, और एक परमाणु ये, 3, और इसके बीच में जो रिक्त स्थान बच रहा है वो क्या है, वही हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, पढ़िए जरा, चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या के 2 गुनी होती है। यानी कि चतुष्फलकीय रिक्ति होंगी तो परमाणु की संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या की 2 गुनी होगी, ठीक है। अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति की संरचना है ना, 2
दुगनी, यानी दोगुनी क्या होती है, परमाणुओं की संख्या के दोगुनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो ये नियम है कि 2 गुणे यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकालनी है अगर, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, संकुलन में परमाणुओं की संख्या, 2 गुणे पर संकुलन में परमाणुओं की संख्या कितनी, 6.022 इंटू 10 की घात 23। अभी मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊँगा तब आपको समझ में आएगा अब, ठीक है। चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या r तथा घटक कण की त्रिज्या ये वाली मतलब चतुष्फल की जो त्रिज्या होगी, रिक्ति की त्रिज्या की बात कर रहे हैं, वो r होगी और घटक कण होंगे उसमें, वो उसकी कैपिटल R में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है बच्चों, इस पर आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, देखिए एक मिनट कि इसको जब आप साफ कर देता हूँ, ठीक है, आप ठीक लग रहा होगा। मेरे यार ज़्यादा बड़ा क्यों हो जा रहा, ये जो संबंध है इसको देखना है, आपको समझना है एकदम कि r बराबर 0.225 r, ठीक है, अर्थात चतुष्फलकीय रिक्ति की त्रिज्या घटक कण की त्रिज्या के 0.225 गुनी होती है। सिंपल सा, समझ गए होंगे एकदम, कॉपी में नोट डाउन होनी चाहिए सारी बातें जितनी मैंने लिखाई हैं, बातें नहीं हैं ये, एकदम नोट्स हैं आपकी प्रॉपरली, है ना, प्रॉपरली नोट्स हैं ये आपके, ओके। और अष्टफलकीय रिक्ति की बात करें तो इस रिक्ति का निर्माण 2 त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से होता है, अर्थात एक परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति को विपरीत दिशा में रखा जाता है तो एक नई रिक्ति का निर्माण होता है जिसे अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी हटा दीजिए चाहे तो, ठीक है, आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण, अष्टफलकीय जो रिक्ति है उसका निर्माण कितने से होता है, 6 गोलाकार कणों से होता है। आसान शब्दों में 6 शब्दों के मध्य स्थित रिक्ति को अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 3 गोले इस प्रकार से रखे गए, फिर 3 गोले किस प्रकार से रखे गए, 3 गोले उल्टी दिशा में पीछे से रखे गए, मतलब उसी की विपरीत दिशा में जो दिख रहे हैं ना आधे आधे, यही चीज़ यहाँ पे मैंने आपको 3D में थोड़ा समझाने का प्रयास किया है, आप थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे इससे, या फिर आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, ठीक है। अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, अर्थात अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या संकुलन में परमाणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10, ये डबल बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, 10 की पावर 23 है ना। अष्टफलीय रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r तथा घटक कण की त्रिज्या कैपिटल R में संबंध होता है, अतः क्या संबंध, ये लिखा हुआ है, ठीक है, R बराबर 0.414 R, ठीक है, ये संबंध होता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, चलिए बहुत अच्छी बात है ये चीज़। अब देखिए आगे कुछ क्या कहा है कि अर्थात अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या जो है घटक कण की त्रिज्या के 0.414 गुनी होती है। नोट क्या है, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n, यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या है, मान लो n है, जो भी रिक्ति है ना अष्टफलकीय रिक्ति में, तो वो n है, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, एक मिनट, हाँ, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या n की दोगुनी होगी, अतः n बराबर 2n, यानी कि मैं कहना चाहता हूँ, यानी एक n है ये अष्टफलकीय की रिक्तियों की संख्या है, तो उतनी ही बराबर होगी n2, कितनी बराबर होगी n2 या 2n, ठीक है।
तो n बराबर 2n, एक ये संबंध बच्चों। और n बराबर होता है क्या, z, n बराबर z। n का मतलब समझते रहो, यही हो गए। n का मतलब क्या होता है, अभी तो मैंने दिखाया था आपको, नहीं समझे तो मैं समझ लो बच्चों, क्या होता है n। देखो मैंने अभी आपको दिखाया था, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए तो ले जा रहा हूँ, अभी दिखाता हूँ। रुको बच्चों, तुम डरते क्यों यार, मैं हूँ साथ, तो डरने की क्या है बात। n वह होता है, क्या होता है n, तो मैं बता देता हूँ, इसमें लिखा नहीं है शायद मैंने। तो n होती है रिक्तियों की संख्या, सिंपल सा है ना। अगर देखो, यानी कि इसमें कहा है, क्या कहा है, ज़रा समझते हुए चलना है। यानी कि जितनी परमाणुओं की संख्या है उतनी ही उसकी संख्या भी होगी। किसकी संख्या होगी, जितनी परमाणुओं की संख्या है उतनी ही रिक्तियों की संख्या भी होगी। और ये शायद कहीं लिखा भी था, देख सकते हैं। ये देखिए लिखा भी है बच्चों कि अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या बराबर होती है संकुलन में परमाणुओं की संख्या। n बराबर होता है z। ये दो फॉर्मूले हो गए। और एक फॉर्मूला ये भी होता है कि n बराबर, छोटा n जो होता है, छोटी यानी रिक्ति छोटी वाली की, चतुष्फलकीय रिक्ति की बराबर होती है 2z। यानी परमाणु जब दुगने होंगे तभी n इकल्ला होगा। तीनों संबंध याद रखना। और एक और चीज़ बच्चों जो मैं आपको बताना भूल गया, ये जो त्रिभुज होता है, कौन सा त्रिभुज होता है, तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा था समबाहु, ये कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु। ये सभी, ये तो आप मतलब जानते हैं समबाहु, समबाहु मतलब बोले क्या कि ए बी बराबर होता है, जैसे यहाँ मैंने नाम दिया था ए बी सी, यानी यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूँ थोड़ा, अरे यार सब कुछ कट जा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर होता है बी सी के, और बी सी बराबर होता है किसके, देखो ए बी बराबर बी सी के, ठीक है। फिर और ये बी सी बराबर होता है ए सी के, ये चीज़ समझाना चाह रहा, ठीक है। तो आप समझ गए आराम से, बढ़िया तरीके से, आराम से, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुरानी। चलिए एक बार सबसे पहले क्या कीजिए, अभी मैं क्लास को एंड नहीं कर रहा, सबसे पहले आप क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया। चलिए मैं देखता हूँ तब तक। राहुल वर्मा, अभिषेक कुमार, अंकित, सोनिया, लिसा, रीना, मोनिका, सारे बच्चे कह रहे हैं, रोहित, अंकित, ब्रजेश, सुरेश, कमल जी भी कह रहे हैं कि मुझे समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, लाइक वाइक कर देना, डिस्क्रिप्शन में PDF है, डाउनलोड कर लो फटाफट जाकर। और क्या, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से आ जाना लाइव, ओके, तैयार रहना। और बच्चों आज देख रहा हूँ मैं लास्ट तक, और लास्ट तक केवल और केवल 500 बच्चे ही बचे हैं। वैसे हमारी लाइव क्लासेस में करीब 2000 बच्चे हो जाते थे, है ना। तो लाइक पहुँचा दो भाई, ठीक है। लाइक नहीं तो ऐसा करो, लाइव आया करो, ज़्यादा लोग आओ, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अरे ये तो कम हो गए, 500 से अब थोड़ा एक कम हो गया, 499 बच्चे लाइव, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सारे लोग लाइव रहा करो जब तक क्लास एंड ना हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PDF डाउनलोड कर लो जल्दी से, नोट्स है ना इसके बना लो, ओके, ठीक है।